ब्रह्मा बाबा भी खुद क्या है, शिव बाबा से लेने वाला है। तो बच्चों को अपने को आत्मा समझ बाप को याद करना है। मिसला समझो रथ को कोई तकलीफ होती है, भाई शरीर है तो कोई ना कोई तकलीफ तो भाई ब्रह्मा बाबा को भी होती थी ना शारीरिक रूप से, तो रथ को तो कोई तकलीफ होती है। वह कारणे अकारणे बच्चों को मुरली नहीं मिलती है, तो बच्चों का सारा अटेंशन जाता है शिव बाबा तरफ। आज बाबा ने मुरली नहीं चलाई है ना। जैसे कभी बाबा बोल नहीं सकता था तो क्या करता था ब्रह्मा बाबा, लिख के देता था, आज ये सुनाओ बाबा को जाके, बच्चों को जाके। तो इस तरह से है ना, कभी भी मुरली मिस नहीं होती थी, कितना भी ब्रह्मा बाबा का तबीयत ऊपर नीचे हुआ, क्योंकि फिर बच्चों का ख्याल चलने लगता है ना, आज मुरली नहीं मिली है कि नहीं। तो बाबा कहते हैं वह तो कभी बीमार पढ़ ही नहीं सकते। कौन? शिव बाबा तो कभी बीमार पढ़ ही नहीं सकते। बच्चों को इतना ज्ञान मिला है वो भी समझा सकते हैं। प्रदर्शनी में बच्चे कितना समझाते हैं, ज्ञान तो बच्चों में है ना, हर एक की बुद्धि में चित्रों का ज्ञान भरा हुआ है। बच्चों को कोई अटक नहीं रहती है ना। जो चित्र बाबा ने बना के दिए हैं, तो हम कहीं भी प्रदर्शनी करते हैं तो वो चित्र लगाते हैं, तो हम बहुत ही अच्छे से समझा सकते हैं, क्योंकि हमने उस चित्र को समझा है ना, कहीं अटकते नहीं। समझो पोस्ट का आना जाना बंद हो जाता है, स्ट्राइक हो जाती है, फिर क्या करेंगे? फिर क्या करेंगे? जे अभी तो फिर भी पोस्ट आती है ना, बाबा की मुरली देखिए मधुबन से ही आती है ना बाबा की मुरली। अच्छा आजकल तो नहीं भी आ पाई, तो जिससे कोरोना में नहीं आया तो नेट से निकाला, आजकल नेट का ज़माना है, तो नेट से वहाँ से नेट में डाल दिया, यहाँ नेट में निकाल लिया, ऐसे हुआ है ना। बाकी लास्ट का समय आएगा तो ना नेट होगा ना पोस्ट होगा, तो फिर ज्ञान कैसे मिलेगा? तो इसलिए अभी भरना है जितना भर सके है ना। लास्ट के समय में हमें ये स्थूल कोई भी साधन नहीं मिलेंगे, इसलिए बाबा कहते हैं ज्ञान तो बच्चों में है, समझाना है। सतयुग था अब पुरानी कलयुग पुरानी दुनिया है। गीत में भी कहते हैं पुरानी दुनिया में कोई सार नहीं है। इस संसार को देखिए तो है ना, किसी किसी के लाइफ को देखते हैं तो ऐसा लगता है जैसे एकदम अकेला एलोन पड़ा हुआ है ना। पूरा परिवार बनाया, सब कुछ किया, लास्ट होते होते एकदम अकेला हो गया। आखिर लाइफ में क्या है आप बताओ? पहले भी अकेले ही थे, लास्ट होते होते भी अकेले ही हो गए। बीच में इतना फंस गए, इतनी मोहमाया में फंस गए कि लगता था कि भाई हमारा सब कुछ है, हमारे सब कुछ सब लोग हैं, लास्ट होते होते कोई मेरा नहीं है ना। ये स्थिति आएगी हर एक के पास। तो बाबा क्या कहते हैं, इसलिए अभी से क्या करना है, पूरी तरह बाबा में रम जाना है, समझते हैं। बाकी दुनिया में जो हम मन बुद्धि लगाते हैं ना, आजकल ये मोबाइल इतना ख़राब हो गया कि रात दिन मोबाइल में ही बिजी है। क्या देखते हैं, अरे बूढ़े बूढ़े लोगों को हम देखते हैं कि बैठ के रील देख रहे हैं। हम तो हैरानी होती उन्हें चलाने भी कैसे आ गया, उनके नाती पोते सिखा दिए होंगे, कैसे सीख गए हैं। तो ये सब माया है ना। बाबा ने कहा कि देखिए पुरानी दुनिया में कोई सार नहीं है, इनसे दिल नहीं लगानी है, नहीं तो सज़ा मिल जाएगी। बाप की याद से सजाएं कटती जाएंगी, ऐसा न हो बाप की याद टूट जाए, फिर सज़ा खानी पड़े और पुरानी दुनिया में चले जाए।
है ना। बहुत लोग पुरुषार्थ में अटेंशन नहीं देते हैं तो वापस फिर वही रावण की दुनिया में चले जाते हैं, है कि नहीं। बहुत लोगों का ऐसा है, पुरानी दुनिया में वापस चले गए, वो दुनिया अच्छी लगने लगी, फिर पता नहीं कब माया ने बुद्धि को घेर लिया और वो दुनिया अच्छी लगने लगी, बाबा का परिवार अच्छा नहीं लगने लगा, बाबा नहीं अच्छा लगने लगा, है ना। ऐसे तो बहुत लोगों को देखते हैं ना। तो बाबा इसलिए कहते हैं ऐसे तो ढेर गए हैं, ऐसे तो बहुत सारे लोग, बहुत कुमार गए, बहुत कुमारियाँ गई, बहुत माताएं छोड़ के चली गई, बहुत भाई छोड़ के चले गए। अब उनको कितना खींचेंगे, कितना बोलेंगे आओ आओ आओ, कितना कहेंगे। अपने आप से करने वाली बात, यहाँ कोई ज़बरदस्ती बुला करके तो कोई सेवा नहीं करा सकता ना, अपने से करना है ना सब चीज़, है ना। अपने से पुरुषार्थ करना है, अपने से अपनी चिंता करनी है, खुद के ऊपर रहम करना है। अगर वो नहीं कर सकते तो फिर तो रावण की दुनिया में घसीट के तो जाना ही है। माया इतनी ज़बरदस्त है कि अगर हम थोड़ा भी इधर ढीले हो गए फिर तो माया की दुनिया में ही रहना है ना, पक्का ये बात। तो इसलिए बाबा कहते हैं ना, कभी अच्छे अच्छे लोगों को माया पछाड़ती रहती है। ऐसे तो ढेर गए हैं जिनको बाबा याद भी नहीं है। अब ये तो हर एक जानते हैं कि कितना बाबा को याद करते हैं, याद भी नहीं है। पुरानी दुनिया से दिल लग गई, जमाना बहुत खराब है, कब बिगड़ जाए, कब किधर मन बुद्धि भटक जाए, कोई भरोसा नहीं। समझते हैं ना। चाहे वो सेंटर पे रहने वाले हों, चाहे वो सेंटर गृहस्थ में रहने वाले हों, कभी भी किसी का भी मन बुद्धि भटक सकता है। माया इतनी ज़बरदस्त है। तो बाबा कहते हैं ज़माना बहुत खराब है, कोई से दिल लगाई तो सज़ा बहुत मिलेगी। अब बाबा से हल्के हो गए तो कहीं ना कहीं बुद्धि दिमाग तो अटका है ना, तभी तो इधर हल्का हो गया। तो बाबा क्या कहते हैं, कोई से दिल लगाई तो सज़ा बहुत मिलेगी। बच्चों को ज्ञान सुनना है, मुरली नहीं सुनेंगे रेगुलर, बाबा की मुरली मिस करते हैं ना। जब मुरली नहीं सुनेंगे तो क्या आधार है हमको टिके रहने का ज्ञान में, पहले ये बताइए। बहुत बाबा के बच्चे रेगुलर मुरली नहीं सुनते तो उनको यहाँ टिकने का क्या आधार होगा, कोई आधार नहीं। माया कभी भी घसीट सकती है। इसलिए बाबा कहते हैं कि तुम्हें क्या करना है, ज्ञान सुनना है। भक्ति मार्ग के गीत भी नहीं सुनने हैं। बहुत लोग हैं ना कि दुनिया के गीत सुनने में ज़्यादा माना अच्छा समझ, बाबा की इतनी अच्छी अच्छी गीत है नहीं समझ में आते हैं। बाबा के कितने अच्छे अच्छे गीत हैं, देखिए एकदम ऐसी गीत है ना कि तुरंत बाबा से मन बुद्धि जुट जाएगा। इतने अच्छे अच्छे गीत बाबा कभी कभी कहता है ना, अच्छे अच्छे गीत छाट करके अपने पास रखो, जब भी मन थोड़ा दायां बायां हो जाए तुरंत वो गीत लगाओ और बाबा के पास बैठ जाओ, सुनो, है ना। तो कैसे भी अपनी स्थिति को तो ठीक रखना है ना। तो बाबा ने कहा भक्ति मार्ग के गीत भी नहीं सुनने, अभी तुम हो संगम पर। ज्ञान सागर बाप द्वारा तुमको संगम पर ही ज्ञान मिलता है। दुनिया में यह किसी को पता नहीं है कि ज्ञान सागर एक ही है। वह जब ज्ञान देते हैं तब मनुष्यों की सद्गति होती है। सद्गति दाता एक ही है, फिर उनकी मत पर चलना है। चलना है ना उनकी मत पर। चलते हैं कि नहीं चलते हैं? बहुत लोग तो नहीं चलते हैं, है ना। भले आते हैं रेगुलर लेकिन उनकी मत पर नहीं चलते। सुबह से रात तक के लिए श्रीमत मिली है ना, वो क्या वो एक्यूरेसी पालन होती है? अमृत वेले से, अमृत वेले से रात तक के लिए श्रीमत मिली है। तो बाबा ने कहा कि सद्गति दाता एक ही है, फिर उनकी मत पर चलना है। माया छोड़ती कोई को भी नहीं है, माया छोड़ती कोई को भी नहीं है ना। देह अभिमान के बाद ही कोई न कोई भूल होती है। कोई सेमी काम वश हो जाते हैं, काम विकार के वश।
किसी के देह की तरफ आकर्षित हो गए, भले कुछ बोला नहीं, कोई कर्म किया नहीं, लेकिन किसी के देह की तरफ ध्यान चला गया आकर्षित होकर, ये भी तो सेमी काम विकार है ना, है कि नहीं है? तो ऐसा बाबा छुट्टी देता है क्या? देता है छुट्टी? किसी के देह को देखो, आकर्षित हो जाओ, कितना सुंदर है, कितना अच्छा है, ऐसा मन बुद्धि भी जाता है किसी के प्रति, तो भी बाबा कहते ये भी सेमी काम विकार है। कोई क्रोध के वश हो जाते हैं, मनसा में तूफान बहुत आते हैं। क्या बोलता है बाबा? मनसा में ब्रह्मचर्य रह रहे हैं और मनसा में तूफान क्या आता है? प्यार करें, ये करें, छू लें, भाकी पहन लें, है ना। कई बार बाबा ये भी बोलता है, एकदम खुलेआम बाबा बोलता है, किसी व्यक्ति से अटैचमेंट होगा, चाहे वो पति पत्नी ही क्यों न हो या कोई भी हो, तो क्या लगता है? उसको प्यार करें, उसको छू लें, उससे उसके पास बैठ जाएं, उससे ज़्यादा बात करें, है ना, उसको ज़्यादा ध्यान दें। ये बहुत गड़बड़ होता है ना। इसलिए बाबा ने कहा शरीर, कोई के शरीर से दिल नहीं लगानी है, कोई के शरीर से दिल नहीं लगानी है। बाबा कहते अपने को आत्मा समझो तो शरीर का भान न रहे, नहीं तो बाप की आज्ञा का क्या हो जाएगा? उल्लंघन हो जाएगा। अपने को शरीर समझा, सामने वाले को भी शरीर के रूप में देखा, तो विकार में नहीं जाएंगे? जाएंगे। देह अहंकार से नुकसान बहुत होता है, इसलिए देह सहित सब कुछ भूल जाना है, खुद का भी शरीर भूल जाना है ना। शरीर के भान से परे होना है, सिर्फ बाप को और घर को याद करना है। आत्माओं को बाबा समझाते हैं, शरीर से काम करते मुझे याद करो तो विकर्म भस्म हो जाएंगे। रास्ता तो बहुत सहज है, ये भी समझते हैं तुमसे भूलें होती रहती है। बाबा तो जानते हैं ना, समझते भी हैं तुमसे गलतियाँ भूलें होती रहती है। कभी मनसा में ही आ गया, चलो बाहर से कोई गलतियाँ नहीं की, पर मन में ही आ गया कि इससे प्यार करूं, इसको छू लूँ, इसे ये करूं, वो करूं, तो ये भी तो गंदा हो गया ना। बाबा कहते परंतु ऐसा ना हो, भूल में फंसते ही जाओ और निकल ही ना सको वहाँ से। निकलना तो है ना, निकलना है, नहीं निकलना है, हमेशा उसी में फंसे रहना है, भूल में। एक बारी भूल हुई, मान लीजिए गलती हुई, वह भूल फिर दोबारा नहीं करनी चाहिए। पता तो है ना काम महाशत्रु है, पता है नहीं पता है, फिर वही बार बार वही गलती नहीं करनी चाहिए। मनसा में भी नहीं करनी चाहिए, वाचा कर्मणा तो छोड़ दो। अपना कान खुद ही पकड़ना चाहिए, क्यों मैंने गलती किया है ना, क्यों दूसरा कोई टोके या बोले मैं कैसी हूँ, मैं कितनी अंदर से पावन हूँ, साफ हूँ, कितना मेरे अंदर विकार मुक्त में हो गई, वो तो मुझे ही पता है ना, दूसरे को पता है? खत्म हुआ कि नहीं हुआ? ये खत्म हुआ कि नहीं हुआ? आज बाबा सेमी काम विकार की बात कर रहा है, ये खत्म हुआ कि नहीं हुआ? नहीं हुआ है अभी। तो बाबा कहते हैं एक बारी हुई भूल, फिर वह भूल नहीं करनी चाहिए। अपना कान पकड़ना चाहिए कि फिर यह भूल नहीं होगी, पुरुषार्थ करना चाहिए। अगर घड़ी घड़ी भूल होती है तो समझना चाहिए हमारा बहुत नुकसान होगा, थोड़ा मोड़ा नहीं। मति ही फिर जाती है ना, काम विकार आता है मन में तो मति ही फिर जाती है। इसलिए
बाबा कहते समझना चाहिए, बहुत नुकसान होगा। भूल करते करते तो दुर्गति को पाया है ना। यहाँ कैसे आ गए कलयुग में? वही गलती करते करते तो यहाँ आ गए कलयुग में। अभी और कलयुग में नीचे जाना है क्या? अभी क्या करना है? और ऊपर जाना है ना। कितनी बड़ी सीढ़ी उतर कर क्या बने हैं, क्या बन गए हैं। देखो विकार में जाते जाते आज हम लोग की गति देखो क्या हो गई है ना। आगे तो ये ज्ञान नहीं था ना। पढ़ते भले थे गीता में पर लेकिन पता नहीं था कि ये मेरे लिए कहा गया है। पता था क्या? गीता में लिखा है ना काम महाशत्रु है, लेकिन पढ़ते थे, लेकिन ये हमारे लिए कहा गया है, ये पता था क्या? बाबा ने क्या कहा? आगे ज्ञान नहीं था। अभी पुरुषार्थ नंबरवार पुरुषार्थ अनुसार ज्ञान में सब प्रवीण हो गए हैं। क्या हो गए? प्रवीण, होशियार, है ना। जितना हो सके अंतर्मुखी भी रहना है, ज़्यादा बातों में नहीं आना है। बाबा क्या बोलता है? अंतर्मुखी होना है, मुख से कुछ कहना नहीं है। अब जहाँ ज़रूरत नहीं है वहाँ क्या बोलना है? ज़रूरत है, बोलने की आवश्यकता है। कोई आके आपसे कुछ बात करने की कोशिश करता है, चलो कुछ पूछता है, कोई ज़रूरत है तो बात करो। बाकी ऐसे अनायास क्या बात करना है कहीं फालतू में? ज़रूरत है, जितना कम बोलेंगे उतना अच्छा है। मौन रहेंगे और अच्छा है, अंतर्मुखी रहेंगे और अच्छा है। जितना ज़रूरत है उतना ही बात करना है, बिना ज़रूरत के कोई बात नहीं करना है। हो सकता है ये? हो सकता है? बाबा ने क्या बोला? मुख से कुछ कहना नहीं है। जो ज्ञान में प्रवीण बच्चे हैं वो कभी पुरानी दुनिया से दिल नहीं लगाएंगे, क्योंकि पुरानी दुनिया को अच्छी तरह समझ लिया है। समझ लिया है कि अभी भी वो दुनिया में दिल लगता है, लगता है। ऐसा ऐसा फैशन कर लें, थोड़ा पार्टी में भी जाएं, दुनिया भी देख लें, हैं? क्या रखा उस दुनिया में? दुख के सिवाय सुख नहीं है। अगर है भी, अगर कुछ लगता भी है ना आपको, तो सब क्षणिक है ना, क्षणिक। किसी शादी में जाते हो, पार्टी में जाते हो, होटल में जाते हो, कहीं घूमने जाते हो, फैशन करते हो, कुछ भी क्षणिक है ना। बाबा ने क्या बोला? उनकी बुद्धि में रहेगा हम तो रावण राज्य का विनाश करना चाहते हैं। किसकी बुद्धि में रहेगा? जिनकी दुनिया से दिल नहीं है। यह शरीर भी पुराना रावण संप्रदाय का है, तो हम रावण संप्रदाय को क्यों याद करें? एक राम को याद करें, सच्चे पिता व्रता बने ना। क्या बने? सच्चे पिता व्रता। रावण को क्यों याद करे? रावणीय लोगों को क्यों याद करे? है ना। बाप कहते मुझे याद करो तो तुम्हारे विकर्म विनाश हो जाएंगे। पिता व्रता अथवा भगवान व्रता बनना चाहिए, और कहीं भी बुद्धि दिल नहीं लगानी चाहिए। इतना दिन लगा के तो देख लिए है ना, क्या मिला? बताइए, किसी को कुछ मिला दुनिया में दिल लगा के? बताइए, कोई तो बताए क्या मिला? धोखा मिला। हाँ? बाबा कहते हैं कि देखो क्या मिलता है। भक्त भगवान को ही याद करते हैं कि हे भगवान आकर हमें सुख शांति का वर्षा दो। भक्ति मार्ग में तो कुर्बान जाते हैं, बलि चढ़ते हैं। यहाँ बलि चढ़ने की बात तो है नहीं। हम तो जीते जी मरते हैं, गोया बलि चढ़ते हैं। ये है जीते जी बाप का बनना, क्योंकि उनसे वर्षा लेना, उनकी मत पर चलना है। जीते जी बलि चढ़ना, वारी जाना वास्तव में अभी की बात है। भक्ति मार्ग में वह फिर कितना जीव घात आदि करते हैं, बलि चढ़ाते हैं। यहाँ जीव घात की बात नहीं है। बाबा कहते अपने को आत्मा समझो।
बाप से योग लगाओ, देह अभिमान में नहीं आओ। किस बात का अभिमान है अभी अभिमान? लेकिन दिखता है किसी किसी को, अपने बुद्धि का, अपनी समझ का, अपने ज्ञान का, अपने पद पोजीशन का, अपने धन संपत्ति का, अपने शरीर का, है ना। किस किस प्रकार का अभिमान होता है देखिए, है। बाबा ने कहा किसी भी बात में देह अभिमान में नहीं आओ। उठते बैठते बाप को याद करने का पुरुषार्थ करना है। 100% पास तो कोई हुआ नहीं है, नीचे ऊपर होते रहते हैं, भूलें होती हैं, उस पर सावधानी नहीं मिलेगी, है ना। गलतियां हम लोगों से होती रहती है, होती है नहीं होती है, गलतियां होती रहती हैं। अगर उस पर सावधानी नहीं मिलेगी तो भूल छोड़ेंगे कैसे, गलती करना कैसे बंद करेंगे। माया किसी को भी छोड़ती नहीं है। कहते हैं बाबा हम माया से हार जाते हैं, पुरुषार्थ करते भी हैं, फिर पता नहीं क्या होता है। पुरुषार्थ करते भी हैं, फिर पता नहीं कब माया कैप्चर में ले लेती है, पता नहीं क्या होता है। हमसे इतनी कड़ी भूलें पता नहीं कैसे हो जाती है, बड़ी बड़ी गलतियां करते हैं। बाबा के बच्चे बने और कड़ी कड़ी भूल करते हैं, समझते भी हैं। क्या समझते हैं? ब्राह्मण कुल में इससे हमारा नाम बदनाम होता है, ये भी जानते हैं, उसके बाद भी गलती करते हैं। बाबा ने कहा फिर भी माया का ऐसा वार होता है जो समझ में नहीं आता। देह अभिमान में आने से जैसे बेसमझ बन जाते हैं, बेसमझी के काम होते हैं। देह अभिमान में आते हैं ना, तो जैसे बेसमझ बन जाते। जब बेसमझी के काम होते हैं तो ग्लानि भी होती, वर्षा भी बहुत कम हो जाता है। ऐसे बहुत भूलें करते हैं बाबा के बच्चे, लेकिन कड़ी कड़ी भूलें करते हैं। माया ऐसा जोर से थप्पड़ लगा देती है जो खुद तो हार खाते हैं, है ना, खुद तो हार खाते हैं, फिर गुस्से में आकर, भाई काम विकार के बाद दूसरा नंबर क्या आता है? काम विकार से पूर्ति नहीं हुई तो क्रोध आता है ना। तो गुस्से में आकर किसी को थप्पड़ या जूता आदि मारने लग पड़ते हैं, किसी को हाथ उठा के मार देते हैं। ये लॉ हाथ में उठा सकते हैं क्या? किसी को आप मार सकते हो क्या? लेकिन मार देते हैं, है ना। बड़े हैं तो छोटे बच्चों को पीट देते हैं, नहीं, मेरा बच्चा है, मेरी बच्ची है समझ के पीटते हैं। अभी वो बड़ी होगा ना, बड़ा होगा तो बदला लेगा, आपको पीटने लगेगा। कर्म का हिसाब इतना जटिल है ना। तो बाबा इसलिए क्या कहते हैं, मारने लग पड़ते हैं, फिर पश्चाताप भी करते हैं। वो मुझे ऐसा नहीं करना था। बाद में पछताने से क्या हो गया? विकर्म तो हो गया ना, पाप तो हो गया। पछताने से पाप खत्म हो जाएगा क्या? नहीं होगा, है ना। तो बाबा ने कहा कि अब तो बहुत मेहनत करनी पड़े, इतना बड़ा गलती किया ना, क्या बहुत मेहनत करनी पड़े। अपना भी नुकसान किया, गुस्से में आकर, क्रोध में आकर अपना भी नुकसान किया, तो दूसरे का भी नुकसान किया। कितना घाटा हो गया। राहु का ग्रहण बैठ गया, गुस्सा आ गया तो क्या हो गया, मतलब दिल दिमाग में राहु का ग्रहण बैठ गया, है ना। काम के बाद अब बाबा दूसरे नंबर के विकार पर बोल रहे हैं, क्रोध। क्रोध है ना, है कि नहीं है? क्रोध खत्म हो गया? क्रोध आता है नहीं आता है? अभी है, गणेश भाई जी को भी आता है, आपको तो कहाँ आता, आप इतने अच्छे।
आपको गुस्सा आता है क्या? क्यों सुदामा बहन, आपके ऊपर गुस्सा आते हैं? हाँ, किसके ऊपर गुस्सा आते हैं? हाँ? बाबा ने क्या बोला? अपना भी नुकसान किया और दूसरों का भी नुकसान किया, कितना घाटा हो गया। राहु का ग्रहण बैठ गया। अब बाबा कहते दे दान तो छूटे ग्रहण। राहु का ग्रहण बैठता है तो फिर वो टाइम लेता है, तुरंत नहीं छूटता है, समय लेगा, बहुत पुरुषार्थ लेगा, मेहनत लेगा, तब छूटेगा, है ना। राहु का ग्रहण इतना जटिल होता है। सीढ़ी चढ़कर फिर उतरना मुश्किल होता है। मनुष्य को, देखिए बाबा ने क्या बोला, मनुष्य को शराब की आदत पड़ती है ना, शराब की आदत पड़ती है तो फिर वह छोड़ने में कितनी मुश्किलात होती है ना। यहाँ तो कोई नहीं है ना ऐसा? कोई हो तो हाथ खड़ा करें जो ऐसा पीते हैं शराब। अभी खत्म हो गया? किसी का नहीं है? हाँ? बाबा ने क्या बोला? कोई होगा ना बाबा का बच्चा, बाबा को ऐसी ऐसी बातें क्यों समझानी पड़ती है? छोड़ने में कितनी मुश्किलात होती है। सबसे बड़ी भूल है काला मुंह करना। घड़ी घड़ी शरीर याद आता है, खुद का शरीर, दूसरे का शरीर घड़ी घड़ी याद आता है, मतलब काला मुंह करते हैं, है ना, विकार में जाते हैं। ये सबसे बड़ा भूल है। फिर बच्चे आदि होते हैं तो उनकी ही याद बनी रहती है। फिर बच्चे हो गए, काला मुंह किया, बच्चे हो गए। अब बच्चा रात दिन बच्चे में बिजी हो गए, व्यस्त हो गए, उन्हीं की याद हो गई। कितना न्यूट्रल रहते हैं अपने बच्चों से, सोचिए। बाबा क्या कहते हैं, सारा समय वही खा जाते हैं। बाबा को कितना याद करते हैं वो तो वही जाने, बच्चे पालने वाले। आप सबको अनुभव है ना। वह फिर दूसरों को क्या ज्ञान देंगे? जिनके अंदर ट्रस्टी भाव नहीं है तो वो क्या ज्ञान देंगे दूसरे को? उनका कोई सुनेंगे भी नहीं। बाबा ने क्या बोला? कोई नहीं सुनेगा। हमारी स्थिति पर निर्भर करता है कि हमारा ज्ञान कोई कितना सीरियसली सुन रहा है। क्योंकि हम ट्रस्टी नहीं बने तो दूसरों को कैसे सुनाएंगे? तो बाबा कहते हैं उनका कोई सुनेंगे भी नहीं। अभी तो हम तो अभी सबको भूलने की कोशिश करके एक को याद करते। इसमें संभाल बहुत करने पड़ते हैं, इतना आसान मार्ग नहीं है ये। दुनिया में चाहे जैसे पूजा पाठ कर लिए, गए दर्शन कर लिए, गुरु जी को मत्था टेके मंदिर में गए, हो गया। यहाँ इतना आसान नहीं है। समझते हैं बात? ये सरल मार्ग नहीं है। बाबा कहते ये यहाँ बहुत मेहनत करनी पड़ेगी। इसलिए लोगों से मेहनत नहीं होता है तो छोड़ के भाग जाते। अरे नहीं होता है, हमें वहाँ इतनी बातें बताई जाती है, इतनी बातें कही जाती, कहाँ हो पाता है हम लोगों से, छोड़ के भाग जाते। और जितना मिलना था वो भी नहीं मिला, गए काम से, है ना। थोड़ा मोड़ा भी बाबा देता, वो भी ख़त्म कर दिया अपने आप से, है ना। तो बाबा क्या कहते हैं, इसमें संभाल बहुत करनी पड़ती है। माया बड़ी तीखी है। सारा दिन शिव बाबा को याद करने का ही ख्याल रहना चाहिए। अब नाटक पूरा होता है, पक्का है ना ये बात? हमको जाना है, तैयार है ना? दुनिया बस विनाश के कगार पर खड़ी है, हमको अब जाना है। ये शरीर भी खत्म हो जाना है। जितना बाप को याद करेंगे तो देह अभिमान टूटता जाएगा और कोई की भी याद नहीं होगी। कितनी बड़ी मंजिल है सिवाय एक बाबा के। बाबा फिर बोल रहा है, सिवाय एक बाबा के
और कोई के साथ दिल नहीं लगानी है, और कोई के साथ दिल नहीं लगानी है। किसके साथ लगानी है? केवल एक शिव बाबा के साथ, और किसी के साथ नहीं। बाबा ने कहा नहीं तो जरूर वो सामने आएंगे, जिससे दिल लगाएंगे वो क्या करेगा? घड़ी घड़ी सामने आएगा। अब योग करने बैठे हैं, क्यों? किसकी याद आएगी? जिससे ज़्यादा प्यार होगा। जिससे ज़्यादा प्यार होगा वही याद आएगा, भले योग करने बैठे हैं। अब योग करने बैठे, कभी उसी की याद, कभी उसकी याद, कभी ये काम आ गया, कभी वो बात याद आ गई, कभी वो याद आया। कितना मन एकाग्र होता है योग में, बताइए। मन ईश्वर में कितना देर लगता है? जितनी देर बैठते हैं उतना देर लगता है। तो उसके लिए प्यार पैदा होना पड़ेगा मन में। बिना प्यार पैदा हुए ईश्वर में दिल नहीं लगेगा। प्यार तब पैदा होगा जब रिश्ते जोड़े जाएंगे। जब रिश्ता जोड़ेंगे तब प्यार होगा। अब रिश्ता तो दुनिया से जोड़ा है, और याद करने बैठे हैं शिव बाबा को, तो कहाँ से याद आएगा? हाँ, सोचिए। इसलिए रिश्ता किससे जोड़ो? पूरा पूरा शिव बाबा से, तब याद आएगा वो। तो इसलिए बाबा क्या कहते हैं? नहीं तो जरूर वो सामने आएंगे, वैर जरूर लेंगे। बहुत ऊंची मंजिल है, कहना बड़ा सहज है। बाबा कहते कहना बड़ा सहज है कि हम तो बस बाबा से दिल लगाते। क्या किसी देहदारी से दिल नहीं लगा? देहदारी नहीं होगा तो धन संपत्ति से दिल लग जाता है बहुत लोगों का, रात दिन। कहीं ना कहीं तो है ना बटा हुआ मन बुद्धि दिल, बटा है तभी तो बाबा कंटिन्यूस याद नहीं आता। तो कहीं ना कहीं तो है मन बुद्धि फंसा हुआ, बिजी। तो बाबा कहते कहना बड़ा सहज है, लाखों में कोई एक दाना निकलता है। लीजिए, ऐसा बच्चा बाबा का लाखों में कोई एक निकलता, एक दाना। कोई स्कॉलरशिप भी लेते हैं ना, जो अच्छी मेहनत करेंगे जरूर स्कॉलरशिप लेंगे। ये मेहनत करने वाले बच्चे को ही स्कॉलरशिप मिलती है ना। साक्षी हो, देखना है खुद को, कैसे सर्विस करता हूँ मैं कितनी सेवा करता हूँ बाबा की, कितने कैसे सर्विस करता हूँ। बहुत बच्चे चाहते हैं, सुनिए क्या बोला आज बाबा ने, बहुत बच्चे चाहते हैं जिस्मानी सर्विस छोड़ इसमें लग जावे। परंतु कहा बाबा ने, बाबा सरकमस्टांस भी देखते हैं। सुना, परिस्थिति भी देखते हैं। सबको बाबा ये छुट्टी नहीं देते हैं कि नौकरी छोड़ करके आ जाओ यहाँ समर्पित होने, नहीं देता बाबा छुट्टी। बाबा ने क्या कहा? अकेला है बिल्कुल। सुन रहे हैं अंकिता बहन? बिल्कुल अकेला है, कोई उसके संबंधी नहीं है, तो हर्जा नहीं, लग जाओ सेवा में, छोड़ दो नौकरी। पर आगे पीछे है कोई तो आप नहीं छोड़ सकते। समझ गए बात? बाबा क्या बोलता है? फिर भी कहते हैं नौकरी भी करो और ये सेवा भी करो। बाबा की सेवा भी करो और नौकरी भी करो। नौकरी में भी बहुतों के साथ मुलाकात होगी ना, उनकी सेवा नहीं कर सकते क्या? चाहे कहीं भी जाते, नौकरी करते, दफ्तर में है, दुकान में है, कहीं भी हैं, कितनों के साथ मुलाकात होती है, तो उनकी सेवा नहीं कर सकते? कि छोड़ के ही करना जरूरी है क्या? बाबा तो कभी भी नहीं कहता है नौकरी छोड़कर सेवा। हाँ, कुमारियों को बोलता है, कुमारियों को बोलता है बाबा, तुम्हारे आगे पीछे कोई नहीं है, काहे नौकरी की टोकरी उठा रही हो, काहे सर पे लादी हुई हो, बोलता है बाबा कुमारियों को। जिनके बच्चे ने, कुमारों को नहीं बोलता है बाबा।
कुमारों को बाबा कहता है धन कमाओ, धन से सेवा करो, है ना। तो हर कोई के लिए अलग अलग राय है ना, सबको एक ही राय थोड़े लगेगा। तो बाबा कहते हैं नौकरी में भी बहुतों के साथ मुलाकात होगी। तुम बच्चों को ज्ञान तो बहुत मिला हुआ है, बच्चों द्वारा भी बाबा बहुत सर्विस कराते रहते हैं। बच्चों द्वारा बाबा बहुत सर्विस कराते रहते हैं। कोई में प्रवेश कर सर्विस करते हैं, सुना, सर्विस तो करनी ही है। जिनके माथे मामला, वो नींद कैसे करेगा? नींद आएगा उसे? वो तो यहाँ क्लास में बैठकर योग में सोते हैं, कितना जिम्मेदारी से फ्री है, नहीं? यहाँ नींद आता है क्लास में बैठ के। तो बाबा क्या कहते हैं, जिनके माथे मामला वो नींद कैसे करे। अब बाबा को इसलिए देखिए चिंता होती है सेवा की, तो बाबा किसी में भी कोई जगह फंस गया है कोई मामला, तो बाबा वहाँ पहुँच जाता है निपटाने के लिए, है ना। ज्ञान सुनने वाला थोड़ा ऐसा हो, सुनाने वाला थोड़ा कमज़ोर हो, तो बाबा वहाँ पहुँच जाता है। समझते हैं बात? भगवान तो कहाँ क्या काम कैसे करता है उसको समझ पाना ही मुश्किल है। शिव बाबा तो है ही जागती ज्योत। बाबा कहते मैं तो रात दिन सर्विस करता हूँ, थकता तो शरीर है। कौन थकता है? शरीर। फिर आत्मा भी क्या करे, शरीर काम नहीं देता है तो आत्मा को लगता है थोड़ा सो जाए, है ना। बाप तो अथक है ना, शिव बाबा को तो शरीर ही नहीं है तो वो कैसे थकेगा। वो है जागती ज्योत, सारी दुनिया को जगाते हैं। उनका पार्ट ही वंडरफुल है, जिसको तुम बच्चों में भी थोड़े जानते हैं। बाबा को जिस तरह से जानना चाहिए बहुत थोड़े बच्चे जानते हैं, सभी नहीं जानते पूरा, है ना। बाबा कितना है, कैसा है, क्या क्या कर सकता है, क्या उसके अंदर शक्ति है, सभी बच्चे पूरा नहीं जानते। बाबा ने कहा कालों का काल है बाप, उनकी आज्ञा नहीं मानेंगे। कालों का काल, महाकाल सुना है ना, उनकी आज्ञा नहीं मानेंगे तो धर्मराज से डंडा खाएंगे। नहीं मानेंगे तो क्या करेंगे? दुनिया वाले तो बहुत कड़ी सजा खाएंगे, उनको तो पता ही नहीं है, गंदे कर्म पाप कर्म करते रहते हैं। उनका तो पता नहीं क्या सभा होगी, ट्रिब्यूनल बैठेगी। पर बाबा के बच्चों की भी ट्रिब्यूनल बैठेगी ना, कि तुमको इतना समझाते थे, इतना ज्ञान मुरली सुनाते थे, तुमने क्या किया? बताना पड़ेगा, नहीं बताना पड़ेगा? तो बाबा कहते डंडा खाएंगे। बाप का डायरेक्शन है मुख्य, किसी से भी सेवा मत लो, किसी से सेवा मत लो, अपना काम खुद करो, स्वयं करो, है ना। किसी से सेवा मत लो, परंतु देह अभिमान में आकर बाप की आज्ञा का उल्लंघन करते। मेरा केयर नहीं हुआ, मुझे ध्यान नहीं दिया गया, मुझे पूछा नहीं गया, मुझे नहीं दिया गया। कौन देगा? देने वाला तो वही है, दाता, है कि नहीं। तो थोड़ा सा आता है मन में, तो ये भी तो बाबा की आज्ञा का उल्लंघन है ना। बाबा कहते तुम खुद ही सर्वेंट हो। क्या हो तुम? खुद ही सर्वेंट हो। यहाँ सुख लेंगे तो वहाँ सुख कम हो जाएगा। आदत पड़ जाती है तो सर्वेंट बिगड़ रह नहीं सकते हैं, कोई ना कोई चाहिए, नौकर चाकर। अपना काम अपने से नहीं कर सकते हैं, नहीं करते हैं। बाबा ने क्या बोला? सर्वेंट बिगड़ रह नहीं सकते। कई कहते हैं, कई लोग कहते हैं हम तो इंडिपेंडेंट रहेंगे,
क्या बोलते हैं? हम तो इंडिपेंडेंट रहेंगे। बाबा कहते हैं डिपेंड रहना अच्छा है, डिपेंड रहना अच्छा है। तुम सब बाप पर डिपेंड करते हो, इंडिपेंडेंट बनने से गिर पड़ते हैं। किसी किसी कुमारियों को, कुमारों को देखकर हमें भी डर लगने लगता है ना। हम कुमारियों को समझाते, अगर आप रेगुलर मुरली क्लास नहीं करते तो कोई गारंटी नहीं कि आप बाबा के ज्ञान में चल कर रहे, कोई गारंटी नहीं है। क्योंकि बाबा ने आज कहा ना, रेगुलर ज्ञान सुनना है। कब माया कब घसीट लेगी, कब दुनिया अच्छी लगने लगेगी और ये परिवार से दूर होंगे, है ना, तो फिर वो कहाँ चल पाएंगे। दुनिया में आप देखें तो बहुत सारी कुमारियाँ सोचती हैं हम तो घर में रहकर ज्ञान में चलेंगे, घर में रहकर नौकरी करके करेंगे, नहीं टिक पाती, नहीं चल पाते। क्यों? माया बाहर की दुनिया में घसीट लेती। तो बाबा क्या कहते हैं? बाबा कहते हैं कि सारी दुनिया डिपेंड करती है, तब तो कहते हैं हे पतित पावन आओ, उनसे ही सुख शांति मिलती है, परंतु समझते नहीं हैं। ये भक्ति मार्ग का समय भी पास करना ही है। जब रात पूरी होती है तब बाबा आते हैं, 1 सेकंड का भी फर्क नहीं पड़ सकता है। बाबा कहते मैं इस ड्रामा को जानने वाला हूँ, ड्रामा के आदि मध्य अंत को और कोई भी नहीं जानते। सतयुग से लेकर यह ज्ञान प्रायः लोप हो जाता है ना, प्रायः लोप है। अभी तुम रचयिता और रचना के आदि मध्य अंत को जानते हो, इसको ही ज्ञान कहा जाता है। बाकी सब है भक्ति। बाप को नॉलेजफुल कहते हैं, हमको वह नॉलेज मिल रही है। बच्चों को नशा भी अच्छा होना चाहिए, परंतु ये भी समझते हैं कि राजधानी स्थापन होती है ना। तो राजधानी में बाबा कहते कोई तो प्रजा में भी साधारण नौकर चाकर बनते हैं, जरा भी ज्ञान समझ में नहीं आता है। बाबा के बच्चे तो बने हैं लेकिन ज्ञान बिल्कुल नहीं समझे हैं, जरा भी ज्ञान समझ में नहीं आता है। बाबा ने कहा वंडर है ना, ज्ञान तो बड़ा सहज है। 84 जन्मों का चक्र अब पूरा हुआ, अब जाना है अपने घर। हम ड्रामा के मुख्य एक्टर्स हैं, सारे ड्रामा को जान गए हैं, सारे ड्रामा में हीरो हीरोइन एक्टर हम हैं। कितना सहज है, परंतु तकदीर में नहीं है ना, तो तदबीर भी क्या करेंगे। तकदीर में नहीं है ना, तो पुरुषार्थ भी वो नहीं कर पाएंगे, नहीं करेंगे, उनसे होगा ही नहीं पुरुषार्थ। पढ़ाई में ऐसा होता है, कोई नापास हो जाते हैं। कितना बड़ा स्कूल है, राजधानी स्थापन होनी है। अब जितना जो पढ़ेंगे, अब जितना हम पढ़ेंगे उतना हमें मिलेगा। बच्चे जान सकते हैं हम क्या पद पाएंगे, ढेर के ढेर हैं, सब वारिस तो नहीं बनेंगे। पवित्र बनना बड़ा मुश्किल है, क्योंकि ये पवित्रता की राह है। सबसे पहली आज्ञा है पवित्र बनो, योगी बनो। तो बाबा ने कहा पवित्र बनना ही मुश्किल है। बाबा कितना सहज समझाते हैं। अब नाटक पूरा होता है, बाबा की याद से सतो प्रधान बन, सतो प्रधान दुनिया का मालिक बनना है। जितना हो सके याद में रहना है, परंतु तकदीर में नहीं है ना, तो बाप के बदले और किसी को याद करते रहते हैं। तकदीर फूट गई है, तभी तो देहधारी याद आ रहा है। नहीं तो क्यों किसी देहधारी को याद करने से क्या मिलेगा, क्या मिलेगा। तो बाबा कहते हैं तकदीर में नहीं है तो और याद आते हैं। अब देखिए आपको बाबा याद कितना आता है और लोग कितना याद आते हैं, खुद ही पता चल जाएगा, है ना। बाबा ने कहा दिल लगाने से फिर रोना भी बहुत पड़ता है। किसी व्यक्ति के साथ, किसी देहधारी से दिल लगाओ तो कितना रोना पड़ता है, रोना पड़ता है नहीं पड़ता। अनुभव तो होगा सबको, हाँ।
दिल लगाने से कितना रोना पड़ता है, बहुत रोना पड़ता है। जिससे दिल लगा है वो शरीर छोड़ा, अब क्या करेंगे, रात दिन रोएंगे रोएंगे रोएंगे। आप पक्के हो गए ना, रोना प्रूफ हो गए, हो गए नहीं हो गए? रोते हैं कि नहीं रोते हैं? आपका रोना छूट गया? छूटा नहीं छूटा माताएं? अभी रोते हैं? हाँ, मतलब बाबा पर भरोसा नहीं है। रोता वही जिसको बाबा पर भरोसा नहीं तो किस लिए रोना? इसका मतलब है कि दाल में काला है। रोना आता है मतलब दाल में काला है, बाबा से पूरी बुद्धि निश्चय बुद्धि नहीं है, तभी तो रोना आता है। नहीं तो जहाँ बाबा हो वहाँ रोना किस लिए, है कि नहीं? बाबा कहते हैं कि देखो दिल लगाने से फिर रोना भी बहुत पड़ता है। बाबा कहते हैं इस पुरानी दुनिया से दिल नहीं लगानी है, ये तो खत्म होनी है ना। ये दुनिया, दुनिया मतलब क्या, ये ईंटें और सीमेंट बालू से बना हुआ खाली घर खत्म होगा? दुनिया में जो आदमी है वो खत्म होंगे ना। तो किस आदमी से दिल लगा है, सब कुछ खत्म होगा, फिर भी आप नहीं रोएंगे, ऐसा स्थिति बनाना है। तो बाबा क्या कहते हैं? बाबा कहते हैं ये तो खत्म होनी है, या और कोई को पता नहीं है? दुनिया के लोगों को पता है दुनिया खत्म होनी है? पता है कि नहीं पता है? और तुम्हें तो पता है, तो तुम्हें क्या करना चाहिए हैं? तुम्हें तो बाबा ने बता दिया कल क्या होने वाला है, सावधान हो जाओ, है ना। तो बाबा कहते हैं तुम्हें तो पता है ना, दुनिया को तो पता नहीं। वो तो समझते हैं कलयुग अभी बहुत समय चलना है, बेचारे कितने घोर अंधियारे में पड़े हैं, अंधेरे में है ना, अज्ञानता के अंधेरे। कलयुग अभी बहुत चल, अरे मैं कब मर जाऊं पता ही नहीं, कलयुग कब चले क्या मतलब उससे इतना भी नहीं समझते। कैसा बुद्धि विवेक लेके घूमते हैं लोग। मैं तो मर जाऊंगा ना, कलयुग चलो 4,32,000, मेरा क्या उम्र है? तो बाबा क्या कहते हैं? घोर नींद में सोए पड़े, तुम्हारी यह प्रदर्शनी प्रजा बनाने के लिए विहंग मार्ग की सर्विस का साधन है। जो हम सेवाएं करते हैं ना, प्रदर्शनी से सेवाएं करते हैं, ये विहंग मार्ग की सर्विस का साधन है। हर प्रकार का, अभी देखिए इलाहाबाद कुंभ मेले में कितने कहाँ कहाँ से लोग आ रहे हैं, कैसा भगदड़ हो गया, कितने लोग शरीर छोड़ दिए, कितने लोग तो यही खुशी मना रहे हैं कि यहाँ कुंभ में आके मर गए, उनकी तो सदगति हो गई। और कितने लोग जो है प्रशासन को दोष दे रहे हैं, है ना। तो बाबा क्या कहते हैं? बाबा कहते हैं ये कितनी आत्माओं की सेवा होती है ना। तो कल यहाँ से बहनें गई थी, भाई लोग विंध्याचल सेवा करने, कोई गुजरात से, कोई महाराष्ट्र से, कोई झारखंड से, कोई कहाँ से, विंध्याचल में, है ना। कितने लोग है ना। यहाँ विंध्याचल में आप लोग सेवा करने जा नहीं रहे हैं, क्या बात है? जयशंकर भाई, राजू भाई, प्रफुल्ल भाई, सबको जाना चाहिए ना सेवा करने। यहीं बैठे बैठे बेहद की सेवा करो। अंदर वाले से जाने दे रहे थे, आप बाहर से गए, अंदर वाला पूरा रास्ता खाली था, शहर वाला, है ना। तो जाकर के सेवा करिए, एक जगह बैठे बैठे बेहद की सेवा कर सकते, है ना। तो कितनी सेवाएं हो सकती है। कितनी भीड़ थी विंध्याचल में भी। आप देखो ये अभी यूपी में क्या मजमा लगा हुआ है पूरा, है ना। अयोध्या, बनारस, विंध्याचल, प्रयागराज पूरा भरा पड़ा है, पूरा भरा पड़ा। कितनी सेवाएं हो सकती है नहीं। अपने प्रयागराज में तो कितने लोग आ रहे हैं देखने के लिए। हमारा भी पंडाल 2 एकड़ जमीन में लगा हुआ है,
वहाँ प्रयागराज में, है ना। तो बाबा कहते ये सब क्या है ना, विहंग मार्ग की सेवा करने का एक साधन है। बाबा ने कहा राजा रानी भी कोई निकल पड़ेगा, बहुत हैं जो सर्विस का अच्छा शौक रखते हैं, कोई ना कोई सेवा करते रहें, खाली ना बैठे, हम सेवा करते रहें। कोई फिर गरीब, कोई साहूकार है, औरों को आप समान बनाते हैं, उनका भी फायदा तो मिलता है ना। अंधों की लाठी बनना है। क्या बनना है? अंधों की लाठी। सिर्फ ये बतलाना है कि बाप और वर्षे को याद करो, विनाश सामने खड़ा है। जब विनाश का समय नज़दीक देखेंगे तब तुम्हारी बातों को सुनेंगे, अभी नहीं सुनेंगे। अभी तो अपनी दुनिया में मस्त हैं। समझ गए बाबा ने क्या बोला? जब विनाश नज़दीक आएगा तब तुम्हारी बातों को सुनेंगे। जब देखेंगे अब तो अंतिम समय आ गया, फिर धीरे धीरे दुनिया वालों को भी तो आभास होगा ना समय का। तुम्हारी सर्विस भी वृद्धि को पाती जाएगी, समझेंगे बरोबर ठीक है। तुम रड़ियाँ तो मारते रहते हो कि विनाश होना है। कितने दिन से रड़ियाँ मार रहे हैं हम लोग, है ना, कब से सुना रहे हैं। अरे ब्रह्मा कुमारियाँ तो केवल विनाश का बात करती हैं, केवल विनाश का ही बात करते हैं। बात करते करते भी 90 साल हो रहा है कि नहीं? 90 साल। इस बार कितना साल मनाएंगे हम लोग? 89 है ना इस बार जो शिव जयंती मनाई जाएगी वो 89 वर्ष, है ना, मनाया जाएगा। सोचो, शिव बाबा को इस धरती पर अवतरित हुए 89 वर्ष हो गए, तब से सुना रहे हैं विनाश होगा, विनाश होगा। ब्रह्मा बाबा को विनाश का साक्षात्कार हुआ, हमारी दादियों को विनाश का साक्षात्कार हुआ, कितने लोगों को होता रहता है अभी भी, है ना, तो भी लोग नहीं मानते विनाश होगा। बाबा कहते हैं तुम रड़ियाँ तो मारते रहते हो कि विनाश होना है। तुम्हारी प्रदर्शनी, मेला, सर्विस वृद्धि को पाती रहेगी। कोशिश करनी है कि कोई अच्छा हॉल मिल जाए किराया देने के लिए, तो हम तैयार हैं। बोलो तुम्हारा और ही नाम वाला होगा। जैसे कहीं भी हॉल लेके हम सेवा करें तो प्रचार प्रसार तो हॉल जिसका है उसका होगा ना। ऐसे बहुतों के पास हॉल पड़े होते हैं। पुरुषार्थ करने से 3 पैर पृथ्वी के मिल जाएंगे। जब तक तुम छोटी छोटी प्रदर्शनी रखो, शिव जयंती भी तुम मनाएंगे तो आवाज़ होगा। तुम लिखते भी हो शिव जयंती की छुट्टी का दिन मुकर्रर करो। पहले पहले तो शिव जयंती भी नहीं होता था, छुट्टी भी नहीं होती थी, है ना। तो वास्तव में जन्मदिन तो एक का ही मनाना चाहिए, वही पतित पावन है। स्टैम्प भी वास्तव में असली या त्रिमूर्ति की है। सत्यमेव जयते, याद आ गया ना, सत्यमेव जयते, है ना। तो ये है विजय पाने का समय। समझाने वाला भी अच्छा चाहिए ना, किसी को हम अच्छे से समझा सके तो इतना हमारे अंदर ज्ञान परफेक्ट होगा तभी तो सुना सकेंगे किसी को। कहाँ से शुरू करें, कैसे अंत करें, कैसे उसको सेटिस्फाइड करें, ये समझ तो आनी चाहिए किसी को भी। हम जैसे हम बाबा को याद करके ज्ञान सुनाते ना, बाबा खुद ही टच करेगा कहाँ से शुरू करो इसको, और इसको क्या चाहिए, किस तरह का चाहिए, ये भी बाबा टच कराएगा। तो उसी अनुसार आप उन्हें दे सकते हैं। तो बाबा कहते हैं ना, परखने की पावर भी चाहिए कि किस आत्मा को कैसे देना है, पात्र है, कुपात्र है, कैसा है ना। तो बाबा कहते हैं समझाने वाला भी अच्छा चाहिए। सभी सेंटर्स के जो मुख्य हैं उन्हों को अटेंशन देना पड़े, अपनी स्टैम्प निकाल सकते हैं। यह है त्रिमूर्ति शिव जयंती। सिर्फ शिव जयंती कहने से समझ नहीं सकेंगे। अब काम तो बच्चों को ही करना है, बहुतों का कल्याण होगा तो कितनी लिफ्ट मिलेगी, अपने आप हमारी उन्नति होगी, हम औरों का कल्याण करेंगे। सर्विस की लिफ्ट बहुत मिलती है, प्रदर्शनी से
बहुत सर्विस हो सकती है। प्रजा तो बनेगी ना। बाबा देखते हैं सर्विस पर किन बच्चों का अटेंशन रहता है। बाबा देखते हैं सर्विस पर किन बच्चों का अटेंशन रहता है, दिल पर भी वही चढ़ेंगे। सुना, दिल पर भी वही चढ़ेंगे। कौन? जिनका सर्विस पर अटेंशन है। करेंगे सेवा अभी। 100 लोगों को भी पर्चा बांटकर ज्ञान सुनाकर आ गए ना तो भी अहो भाग्य। इतनी भीड़ में 100 लोग कुछ नहीं है। एक व्यक्ति 100 लोग, और अलग अलग दिशाओं में जाए, नहीं एक ही जगह बैठ जाइए, है ना। अलग अलग दिशाओं में जाइए, है ना, अलग अलग जगह में, तो सेवाएं हो सकती है। तो बाबा कहते हैं कि जाओ पंपलेट ले लो, कुछ अपने पास मटेरियल ले लो। बाबा के ज्ञानामृत है, मीडिया है, कुछ भी पंपलेट है, कुछ भी दो, उन्हें बताओ बाबा की बातें। कनेक्शन उस परमात्मा से उनका जोड़ दो, है ना, उसके विषय में बता दो। सेवाएं कर सकते हैं ना। हमको कहीं जाना ही नहीं, हमारे ही जगह सब लोग आया हुआ है, उसके बाद भी हम नहीं करते तो बाबा क्या कहते हैं, बाबा देखते हैं सर्विस पर किन बच्चों का अटेंशन रहता है, दिल पर भी वही चढ़ेंगे। अच्छा, मीठे मीठे सिकी लधे बच्चों प्रति माता पिता बाप दादा का याद प्यार और गुड मॉर्निंग। रूहानी बाप की रूहानी बच्चों को नमस्ते। रूहानी बच्चों की रूहानी बाप दादा को याद प्यार और नमस्ते नमस्ते, गुड मॉर्निंग। वाह बाबा, शुक्रिया बाबा। बैठ जाए। धारणा के लिए पॉइंट है, अगर एक बार कोई भूल हुई, अगर एक बार कोई भूल हुई तो उसी समय कान पकड़ना है, उसी समय कान पकड़ना है। दोबारा वह भूल ना हो, दोबारा वह भूल ना हो। कभी भी देह अहंकार में नहीं आना है। कभी भी देह अहंकार में नहीं आना है। ज्ञान में प्रवीण बन अंतर्मुखी रहना है। ज्ञान में प्रवीण बन अंतर्मुखी रहना है। दूसरे पॉइंट, सच्चा पिता व्रता बनना है। सच्चा पिता व्रता बनना है। जीते जी बलि चढ़ना है। जीते जी बलि चढ़ना है। किसी से भी दिल नहीं लगाने हैं। किसी से भी दिल नहीं लगाने हैं। बेसमझी का कोई भी काम नहीं करना है। बेसमझी का कोई भी काम नहीं करना है।
वरदान है, जुदाई को सदा काल के लिए विदाई देने वाले, जुदाई को सदा काल के लिए विदाई देने वाले स्नेही स्वरूप भव। जुदाई को सदा काल के लिए विदाई देने वाले स्नेही स्वरूप भव। स्पष्टीकरण है, जो स्नेही को पसंद है वही स्नेह करने वाले को पसंद हो। जो स्नेही को पसंद है वही स्नेह करने वाले को पसंद हो। यही स्नेह का स्वरूप है, यही स्नेह का स्वरूप है। चलना, खाना, पीना, रहना, चलना, खाना, पीना, रहना स्नेही के दिल पसंद हो। कौन है स्नेही? स्नेही के दिल पसंद हो। इसलिए जो भी संकल्प व कर्म करो, इसलिए जो भी संकल्प व कर्म करो तो पहले सोचो, पहले सोचो कि यह स्नेही बाप के दिल पसंद है, यह स्नेही बाप के दिल पसंद है। ऐसे सच्चे स्नेही बनो, ऐसे सच्चे स्नेही बनो तो निरंतर योगी, सहज योगी बन जाएंगे। निरंतर योगी, सहज योगी बन जाएंगे। यदि स्नेही स्वरूप को समान स्वरूप में परिवर्तन कर दो, यदि स्नेही स्वरूप को समान स्वरूप में परिवर्तन कर दो तो अमर भव का वरदान मिल जाएगा। और जुदाई को सदा काल के लिए विदाई मिल जाएगी। जुदाई को सदा काल के लिए विदाई मिल जाएगी। स्लोगन, स्वभाव इजी, स्वभाव इजी और पुरुषार्थ अटेंशन वाला बनाओ। हम क्या करते हैं, कई बार उल्टा करते हैं। स्वभाव में उसका कैसा है, वो क्या कर रहा है, उसने क्या किया, उसने क्या बोला, बड़ा दूसरे के अपने, है ना, मुझे ऐसा किया, मुझे ऐसा बोला, इस पर ज़्यादा अटेंशन रहता है। और पुरुषार्थ में एकदम ढीले, इजी होना क्या चाहिए, स्वभाव में इजी, पुरुषार्थ में अटेंशन, है ना।
और किसी के स्वभाव में अटेंशन देंगे, है ना, तो क्या होगा, पुरुषार्थ ढीला हो जाएगा। तो इसलिए बाबा ने बड़ा अच्छा स्लोगन दिया, स्वभाव इजी और पुरुषार्थ अटेंशन वाला बनाओ। आज का होमवर्क है, अपनी शक्तिशाली मनसा द्वारा सकाश देने की सेवा करो। जैसे बीज में सारा वृक्ष समाया रहता है, ऐसे संकल्प रूपी बीज में सारे वृक्ष का विस्तार समा जाए, तब संकल्पों की हलचल समाप्त हो जाएगी। जैसे आजकल दुनिया की राजनीति की दुनिया में राजनीति की हलचल, वस्तुओं के मूल्यों की हलचल, करेंसी की हलचल, कर्म भोग की हलचल, धर्म की हलचल, क्या क्या हलचल है दुनिया में, देखिए तो बाबा बता रहा है ना, ये सारी हलचल बढ़ती जा रही है। उस हलचल से स्वयं को व सर्व को बचाने के लिए मन बुद्धि को एकाग्र करने का अभ्यास करते सकाश देने की सेवा करते रहो। दूसरों को सकाश देते रहेंगे तो हम इस हलचल से परे हो जाएंगे, ठीक है। उस हलचल से स्वयं को व सर्व को बचाने के लिए मन बुद्धि को एकाग्र करने का अभ्यास करते सकाश देने की सेवा करते रहो। ओम शांति। परसों से 1 तारीख शुरू हो जाएगा, है ना, 1 फरवरी। तो सभी ध्यान देंगे, 1 फरवरी से हम हाजिरी पहले करेंगे, ठीक है। आपकी हाजिरी पहले होगी, मुरली क्लास के पहले हाजिरी, क्योंकि वे देखते हैं मुरली में सब एकदम ढीले 7, 7:15, 7:30, है ना, ऐसा हो रहा है ना आजकल। अब धीरे धीरे ठंडी कम हो रही है, तो अपना दिनचर्या ठीक कर लें आप बाबा की, तो हाजिरी आपकी पहले होगी, बाद में नहीं होगी। यहाँ क्लास में होते भी एब्सेंट होना कैसा लगेगा? इसलिए आप ध्यान दें, अटेंशन दें। मुरली के पहले किसी भी हालत में कम से कम मुरली शुरू होने के 15 मिनट पहले क्लास में उपस्थित होएं आप, ठीक है ना। बाकी तो अभी 7 बजे से ही मुरली होगा, है ना। फरवरी, मार्च या अप्रैल से फिर हम 6:30 बजे से मुरली शुरू करेंगे, है ना, जैसे जैसे और गर्मी बढ़ेगी। 6 बजे तो कोई आएगा ही नहीं, 4 लोग आके मुरली सुन के चले जाएंगे। कर दे 6 बजे से, हाँ मुरली क्लास के पहले, ठीक है। ये ध्यान रहे, मुरली समय से, मुरली सुनने के पहले अपनी अवस्था को बनाना ज़रूरी होता है। योग करके अपनी अवस्था को बनाइए, उसके बाद मुरली सुनिए, है ना। तो इसलिए, और आज हमारे बीच हमारे संतोष भाई जी के निमित्त भोग है, ब्रह्मा भोजन है। हम सभी उस आत्मा के लिए भी योगदान करेंगे, शांति का दान करेंगे, और अभी हम सभी होमवर्क भी करेंगे, ठीक है। तो अभी मनसा सेवा करेंगे, फिर भोग करेंगे।